गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर जो 11 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एनालाइज करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पूछा है कि चैट जीपीटी को किस संगठन ने विकसित किया है। देखिए हमने परसों ही यहाँ पर जो है 2 घंटे की क्लास ली थी अपने एआई टूल्स को लेकर। तो वहां पर थर्ड क्वेश्चन ही हमारा यही था कि चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ओपन एआई के द्वारा। ठीक है जी, ओपन एआई के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, इंटरनेट और ईमेल ब्राउज करना, डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट संपादित करना, या फिर ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन डिजाइन करना। तो देखिए कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहां पर देखिए। कहता है यूआरएल का पूर्ण रूप अक्षर यू का अर्थ क्या है? देखिए जो कल इवनिंग शिफ्ट का था यानी कि 10 तारीख में इवनिंग शिफ्ट का था, सेम क्वेश्चन यहां पर डाल दिया कि यूआरएल में जो है यू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यू की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है जी, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यू का होगा यूनिफॉर्म हो जाएगा, जहां पर हम क्या है यूआरएल डालते हैं और चीजों को क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक तर्क आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जा सकता है और कंप्यूटर पर कोई कार्य संपन्न नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर देखिए बात किसकी की है कि कोई प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना है। तो ये तो क्या है? आपका वेब ब्राउजर है ना, एक प्रकार का वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है। और ऑडेट्री क्या है? ये भी आपका क्या है यहाँ पर? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ऑडासिटी है। ठीक है जी, ऑडासिटी है जो कि क्या है यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है ऑडियो को एडिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पाइथन क्या होती है? एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जिससे हम क्या है प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के माध्यम से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? जब आप अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके देखिए किसी अन्य मोबाइल फोन से स्थानांतरित करते हैं और यहाँ पर जो है जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? तो मैंने आपको बताया था ब्लूटूथ से आप जो है सिर्फ 10 मीटर के दायरे को जो है कवर कर सकते हैं। इससे दूर जाएंगे तो ब्लूटूथ नेटवर्क काम नहीं करता, आप कुछ भी सेंड नहीं कर पाते। तो वो आपका किस में होता है? पैन में होता है। ठीक है जी, पर्सनल एरिया नेटवर्क में होता है जो कि 10 मीटर का दायरा जो है कवर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप सभी के क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए होंगे, है ना। बिल्कुल इजी लेवल का कंप्यूटर का यहाँ पर पेपर आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। एक मिनट चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से ड्रॉप बॉक्स का कंप्यूटर प्रणाली में सबसे सामान्य और मुख्य स्रोत कौन सा है? वेब ब्राउजर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्लाउड स्टोरेज है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको यहां पर बताना है कि आपका जो है कौन सा है। तो ये आपका कौन सा होता है? क्लाउड स्टोरेज होता है। ठीक है जी, ड्रॉप बॉक्स क्या होता है आपका? यहां पर क्लाउड स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी यहां पर जो है आप प्रैक्टिस से बचना चाहेंगे, है ना, कि क्या पासवर्ड आप नहीं बनाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था जहां पर आपके अक्षर भी होने चाहिए, अंक भी होने चाहिए और जो है यहाँ पर सिंबल्स भी जो है होने चाहिए, सभी होंगे तभी जो है आपका पासवर्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। वरना सिंपल नंबर्स अगर आप रखेंगे या फिर सिंपल अल्फाबेट रखेंगे या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, इस प्रकार का कुछ सिंपल होगा तो आपका पासवर्ड कोई भी खोल पाएगा। तो आसानी से याद रखने के लिए परिचित नाम, अंक या वाक्यांश का उपयोग करके छोटा सरल पासवर्ड बनाना ये क्या है आपके लिए नहीं होना चाहिए। तो ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो आपको जो है छोटे और सरल पासवर्ड से बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए।
48 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः ऑडियो फाइलों को सेव करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑडियो फाइल के जो है आपके 9 एक्सटेंशंस मैंने आपको बताए थे, जो कि ईएमआरएस के सभी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तब मैंने आपको जो है क्लियर करते हुए परसों 2 घंटे की एक मैराथन भी दी थी, ठीक है, जिसमें मैंने सारे ऑडियो और आपके वीडियो, है ना, ऑडियो वीडियो सभी एक्सटेंशंस आपको बताए थे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर देखिए कौन सा हो जाएगा आपका पीडीएफ के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। आपका आईपीजी पिक्चर के लिए और पीएनजी पिक्चर के लिए होता है। तो ऑडियो के लिए आपका सिर्फ क्या होगा, वेव होगा, ठीक है जी। कौन सा होगा, वेव हो जाएगा। तो 49 देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में खुला दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो बंद करने के लिए यहां पर जो है Ctrl+W का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है ना, कौन सा नहीं है पूछा है, जो उपयोगकर्ता को ऑनलाइन मीटिंग, वेबिनार और वर्चुअल सहयोग करने की सुविधा देता है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए यहां पर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, ये आपका किसका है, एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, ठीक है, एमएस ऑफिस का। जहां पर मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, ये सभी एमएस ऑफिस के पार्ट होते हैं। लेकिन जो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, जूम है, इस सभी से आप क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहां पर जो है वेबिनार वगैरह ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से नहीं कर पाते। तो नहीं के लिए पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पर। चलिए देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या कहता है साइबर धोखाधड़ी, उसकी जो है यहां पर रोकथाम और संबंधित कानूनों पर प्रस्तुति तैयार करने और संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए, जिसमें रंगीन पाठ हो, चित्र हो, एनिमेशन वीडियो हो, ध्वनि शामिल हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अधिक होगा। देखिए यहां पर देखिए मेन बात इसने कह दी है कि आपका क्या है, प्रस्तुति तैयार करनी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो प्रेजेंटेशन आप किसमें करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं, ठीक है जी, किसमें करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं। और एमएस टीम, अभी हमने क्या देखा यहां पर, एमएस टीम के लिए क्या देखा हमने कि ये किसके लिए होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करने के लिए होता है ना। तो ये तो आपका होगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या है यहां पर, ये ब्राउजर में आता है, एक्सेस भी यहां पर एमएस ऑफिस का पार्ट तो है, लेकिन ये डाटाबेस के लिए होता है। लेकिन यहां पर पूछा था प्रेजेंटेशन के लिए पूछा था, तो आपका ये पावर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है यहां पर, एक लोकप्रिय नेटवर्क जो कि क्या है, लैन है, में 160 मीटर लंबी कैट6 एक वायर होती है, कैट6, जो कि हमारे किसमें यहां पर जो है वाईफाई में अटैच होती है, वाईफाई को यहां पर स्पीड करने के लिए, जिसमें 4 केबल बनी होती हैं, एक केबल के अंदर 4 केबल बनी होती हैं, वो जो है कैट6 की एक वायर होती है, ईथरनेट केबल होती है। उपयोग एक नेटवर्क डिवाइस को सर्वर से जोड़ने के लिए किया जाता है। केबल की अधिक लंबाई के कारण सिग्नल लॉस हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिग्नल को बढ़ाने और पुनः प्रसारित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या प्लॉटर है, प्लॉटर से तो हम यहां पर प्रिंट आउट निकालते हैं। फायरवॉल क्या है, यहां पर जो है एक एंटीवायरस है। मॉडेम क्या है, मॉडेम होगा या फिर रिपीटर होगा। मॉडेम भी क्या है, यहां पर आपके वाईफाई के रूप में ये यूज होता है, और रिपीटर भी। लेकिन कैट6 इस्तेमाल करनी है तो वहां पर जो है क्या यूज होगा, रिपीटर यूज होगा, जिससे आपके यहां पर जो है स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, नेटवर्क जो है रुकेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर गूगल द्वारा विकसित किया गया है। किसने क्या कहा है, ये गूगल द्वारा जो है कौन सा विकसित हुआ है। गूगल मीट हुआ है, गूगल ड्राइव हुआ है, गूगल क्रोम हुआ है, या फिर गूगल असिस्टेंट हुआ है। तो आपको बताना है यहां पर गूगल इसके बारे में कि गूगल द्वारा कौन से विकसित हुआ है। तो गूगल के द्वारा जो है गूगल क्रोम विकसित हुआ है, ठीक है जी, कौन सा, गूगल क्रोम विकसित हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या पूछा इसने, सिर्फ इनपुट डिवाइस का है। स्कैनर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। भाई प्रिंटर तो आउटपुट में आता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखिएगा यहां पर स्कैनर है, प्लॉटर है, माइक्रोफोन है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट का है। स्पीकर है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है। तो यहां पर देखिएगा स्पीकर, स्पीकर क्या होता है आपका, आउटपुट होता है। कीबोर्ड और माइक्रोफोन तो इनपुट है, लेकिन स्पीकर आपका आउटपुट होता है। स्कैनर है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, ये सभी किसके हैं, आउटपुट डिवाइस के सॉरी इनपुट डिवाइस के होते हैं, ठीक है। लेकिन स्कैनर जो होता है ना, क्वेश्चन के उसमें
में जो है हमें देखना पड़ता है, क्योंकि स्कैनर इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ इनपुट के लिए पूछा था, बाकी सब में तो अलग यहां पर दिख रहे थे हमें कि ये क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस के है, लेकिन यहां पर जो है इनपुट डिवाइस में सभी चीजें नजर आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, ठीक है। कल भी मैंने एक पेपर एनालिसिस कराया था, तो वहां पर स्टूडेंट ने पूछा था कि हमसे कि इनपुट है या आउटपुट है, ये दोनों में आता है, बोथ में आता है, ठीक है। तो मेरी क्लासेस में जाके देख लीजिएगा, विद पिक्चर मैंने बताया हुआ है कि आपके इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। चलिए, कौन सा यहां पर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि सभी डाटा क्या हो, यहां पर एनक्रिप्टेड रहे, है ना, यहां पर जो है सेफ रहे। तो सेफ के लिए बताना था यहां पर एफटीपी तो फाइल के लिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है फाइल भेजने के लिए। एचटीटीपी यहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ये तो कोई प्रोटोकॉल है नहीं, लेकिन इसने कहा सेफ के लिए, सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित कनेक्शन के लिए, तो यहां पर जो है कौन सा होता है, HTTPS होता है, जहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर हमेशा बताया है, सिक्योर है, सेफ है, जहां पर आपको क्या है, ऑफिशियल डाटा मिलेगा। ऑफिशियल डाटा हमेशा कहां मिलता है, जहां पर एस होता है। आपकी केवीएस की साइट है, एनवीएस की साइट है, सीबीएसई की साइट है, सभी साइट के आगे क्या लिखा होता है, HTTPS लिखा होता है, क्योंकि ये साइट्स क्या है, आपकी ऑफिशियल है, सेफ है, ऑफिशियल डाटा आपको यहीं पर मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रणाली में अस्थायी स्मृति का उदाहरण है। इसने पूछा अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, तो यहां पर पेन ड्राइव है, रैम है, रोम है या फिर क्लाउड स्टोरेज है। तो यहां पर पूछा था आपका वोलेटाइल मेमोरी पूछा है, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी पूछा है, तो आपको बताना है यहां पर वोलेटाइल मेमोरी जो है कौन सी होती है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो देखिएगा यहां पर वोलेटाइल मेमोरी आपकी जो है रैम होती है, ठीक है जी, कौन सी होती है, रैम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड संयोजन पेस्ट के लिए ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडो में करने के लिए किया जाता है। पेस्ट के लिए पूछा है, तो पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल वी होता है। कौन सा होता है, कंट्रोल वी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। iOS है, लिनक्स है, उबंटू है या फिर यहां पर एंड्रॉइड है। तो आपको बताना है यहां पर ओपन सोर्स सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ओपन सोर्स का जो है कौन सा नहीं होता है, iOS नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MS विंडो में माई फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल पर डबल क्लिक करने पर कौन सा एप्लीकेशन आमतौर पर डिफॉल्ट रूप में खुल जाता है ना। तो टेक्स्ट के लिए जो है कौन सा खुल जाता है ये आपको बताना था। तो ये आपका कौन सा खुलता है, वर्ड पैड खुलता है, ठीक है जी। ये किसका आपका एक्सटेंशन है, TXT, ये वर्ड पैड का एक्सटेंशन होता है, तो यही जाकर खुलता है जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृति इकाइयों को उनकी स्टोरेज क्षमता के अनुसार आरोही क्रम में सही रूप से व्यवस्थित करता है। इसको जो है आरोही क्रम में लगाना था, तो यहां पर देखिएगा सबसे बड़ी क्या है, टीबी होती है ना। तो यहां पर छोटे से बड़ा लगाना है, तो पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर आपका टीबी होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सही क्रम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यहां पर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे और यहाँ पर सभी के क्वेश्चन बिल्कुल सही भी हुए होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा किए हुए थे, है ना। चलेगा, मिलते हैं फिर नई अपडेट और आगे के लिए KVS Tier 2 के लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पर, धन्यवाद।